बोल चाहे मत बोल, मुझे क्या गम है तेरे हुस्न से, क्या मेरा हुस्न कोई कम है। लेकिन क्या है कि वहाँ से मंदिर को ही बचाना था, वहाँ जो कीर्तन कर रहे थे उनको ही बचाना था, तो उस मामले को लेकर के ऑपरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है और मेरी गिरफ्तारी जो है पुलिस की निगाह मुझ पर पड़ गई। बोले हैंड्स अप, मैंने कहा हैंड्स अप। उस समय का फैजाबाद, आज की अयोध्या, जेल में भेजा गया। ढांचे को वहाँ से भी गिरा देता, लेकिन रामलला की मूर्ति खंडित हो जाती तो अब मेरा जो है कोई कार्य करना सही नहीं था। आज भी सच बोलता हूँ, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, बाके हृदय भगवान स्वयं विराजे जो सच बोलता है। और बंधने की तो और वो सारे गम भूल गए, अब तो खुशी का माहौल है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के का सवारे। जिस प्रकार से श्री राम जी के लिए हनुमान जी ने असुरों का संहार किया था, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमारे साथ हैं कार सेवक, आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अगर कार सेवा की बात करें तो आपने कब कार सेवा की थी और आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा करनी चाहिए? उस समय आंदोलन चल रहा था, तो हमारे घर के सामने होके और कुछ साधु महात्मा संत लोग निकले, हम लोग वहाँ खड़े थे और वो बोले कि जो है नारा लगा रहे थे, देश धर्म का नाता है और गौ हमारी माता है। तो हमारे एक मुस्लिम मित्र थे और सब लोग साथ में ही खड़े थे, तो वो बोले भाई, गौ यदि आपकी माता है तो बैल आपका कौन है? तो हमने कहा यार ये तो प्रश्न जो है गलत कर रहा है। हमने कहा गौ हमारी माता है तो बैल हमारा बाप है, और हमारा ही बाप नहीं है, तुम्हारा भी बाप है। आज से पहले जब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन नहीं थे, ट्रैक्टर आदि नहीं थे, तो हमें जो है परिवहन हमारा जो है कौन करता था? वो बैलों की जोड़ी गाड़ियों से जाते थे, और जो है खेत बाप के साथ में जो है मिल कर के खेत को कौन जोत रहा है? वो बैल जोत रहा है। और तो बैल की भी भूमिका एक तरह से जो हमको हमारे लिए अन्न पैदा कर रहा है, हमारे देश में जो अन्न पैदा कर रहा है, तो उसकी भी भूमिका बाप से जो है बाप के समान ही है। अधिक नहीं तो कम से कम बाप के समान तो है ही है। जो हम जिसके मेहनत का हम अन्न खा रहे हैं, तो वो भी हमारा बाप है, और हमारा ही नहीं है, सभी देशवासियों का बाप है। जो भी अन्न खा रहा है वो बैल को अपना बाप ही कहेगा जो है। तो हमने कहा भाई आपका ही बाप है। तो उस समय ऐसा भी हुआ। फिर हमारे एक मुस्लिम मित्र बोले कि सुरेश भाई, वो तो बाबरी मस्जिद क्या है, वो खुर्द मक्का है। हमने कहा वृंदावन में और वो अयोध्या में खुर्द मक्का तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, और जब काबा में अयोध्या नहीं हो सकता है तो बताओ मक्का कहाँ से हो जाएगा? भाई कहीं पे अयोध्या में काबा हो सकता है? काबा में तो, काशी काबा में तो अयोध्या है नहीं, वो काबा में तो है नहीं अफगानिस्तान में, वहाँ तो अयोध्या नहीं, अयोध्या तो भारत में। अब मक्का मदीना भारत में कैसे हो जाएगा? तो ये सब इस तरह की बातें हैं जो है छोटी छोटी सी मामूली सी, जो सोचने पे मजबूर कर देती हैं। उसके बाद आंदोलन चरम पे हुआ। यहाँ पे मुलायम सिंह जी की जो है एक जनसभा हुई, मुख्यमंत्री, तो हम भी वहाँ पे गए। तो हमने मुलायम सिंह जी को सुना, तो वो कह रहा है कि ये जो है वो नारे चल रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और वो बोले कि ये कह रहे हैं मंदिर बनाने के जा रहे हैं, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है। हमने कहा ये तो बहुत मुख्यमंत्री होकर के लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं, व्यवस्था हिंदुओं को कैसे रोक पाएंगे? ये तो हमने उस बात को जो है चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जो है कि हम बताएंगे कैसे परिंदा मारता है। फिर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को वहाँ गोलियाँ चल गई। तो यहाँ साधु संतों के साथ में हम जो है उस समय 30 अक्टूबर 2 नवंबर को अयोध्या नहीं गए थे, यहीं अपने एक दिन के लिए, और हमारी भी गिरफ्तार हुई, हम जेल गए। फिर जेल से निकल के आए तो पता चला अयोध्या में गोली चली है।
तो हम जो है उसके बाद अयोध्या गए। और अयोध्या जा कर के हमने देखा जैसे समाचार पत्रों में खबर आ रही है कि वो इतने आदमी मरे हैं, तो वहाँ की स्थिति से ऐसा लगा मुझको जा देख करके कि वहाँ बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। एक वो वासुदेव गुप्ता थे नया घाट अयोध्या जी पे, और छोटे छोटे उनके बच्चे थे, उनके घर भी मैं गया। तो वहाँ पे मैंने देखा उनके शोकाकुल परिवार को, तो मेरे मन को बहुत मतलब बहुत दुखी हुआ जो है कि बताओ ये जो है हमारे देश में राम के लिए और प्राण गंवा रहे हैं। मैंने कही मैं जो है सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा किसी भी तरह से कार सेवा करके। सूरज जी, आप ये बताइए, आप कार सेवा की थी, आप क्या लेकर वहाँ पर गए थे अयोध्या में? ऐसा हुआ मैं तो कुछ लेकर के नहीं गया था, खाली हाथ गया था। और राम कृपा नासई सब रोगा, जो जई महत बने संजोगा। एक ऐसा संयोग बना, मैं गया रामलला का दर्शन किया और मैंने कही हे प्रभु मुझको इतनी शक्ति दे कि जिससे मैं जो है इन कार सेवक को जो शहीद हुए इसका बदला जो है ले सकूं, और आप जिस मस्जिद में जो कैद हैं और ये यहाँ से आज़ाद हो सके। तो ये सब ऐसा रहा कि संयोग की बात है। और मुझे महाराष्ट्र के जिन्होंने अपने आप को शिवसेना का बताया, दो व्यक्ति मिले जिनका नाम सावंत था जो है, और सावंत से मेरी जो है बातचीत हुई तो उनके पास में डायनामाइट मौजूद थे, 28 डायनामाइट, एक 7 डायनामाइट का एक पैकेट था जो है, यानी कुल में 4 पैकेट थे। तो वो उसने हमको दिखाया कि ये सामान है। हमने कहा ठीक है, हम ढांचे को जो है उसको गिरा देंगे बाबरी मस्जिद को इससे। तो प्रयास किया तो अंदर घुस गए और वो जो है, लेकिन क्या है कि वहाँ से मंदिर को ही बचाना था, वहाँ जो कीर्तन कर रहे थे उनको ही बचाना था, और जो सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी उनको भी बचाना है। तो उस मामले को लेकर के ऑपरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है और मेरी गिरफ्तारी जो है पुलिस की निगाह मुझ पर पड़ गई और पुलिस ने मुझको पकड़ लिया। और जो मेरे साथ में था उसने भाग लिया। और मैं कहा ये भी भागेगा और मैं भी भागूंगा तो पुलिस अंधेरे में अंधाधुंध गोली चला देगी और न ये बच पाएगा न मैं बच पाऊंगा। तो मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। बोले हैंड्स अप, मैंने कहा हैंड्स अप। बोले कि खड़े, मैंने आ जाओ ना जल्दी पकड़ लो। उसमें क्या है, क्योंकि अगर मान लो मैं ढांचे को वहाँ से भी गिरा देता लेकिन रामलला की मूर्ति खंडित हो जाती तो मेरा जो है कोई कार्य करना सही नहीं था। कितने वर्ष फिर आप जेल में रहे? मुझको उस मामले में तो 10 दिन का रिमांड पुलिस ने लिया पहले तो, और खूब जो है सघन पूछताछ की गई, जैसी मतलब एजेंसियों ने जैसा उचित समझा। लेकिन मेरे पास तो ऐसा छुपाने को कुछ था नहीं जिसकी वो जांच करें। मैं तो कल भी सत्य बोलता था, आज भी सत्य बोलता हूँ। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है बाके हृदय भगवान स्वयं विराजे है जो सच बोलता है। तो मैं तो सिद्धांत को मान लो तो सत्य में तो बताने को कुछ ऐसा मेरा पास था नहीं। फिर भी 10 दिन का रिमांड लिया और विस्फोटक पदार्थ नियम की धारा 5 और 153A सांप्रदायिकता भड़काने वाली और थाना राम जन्मभूमि बनाई बना था यह। तो 3 अपराध संख्या 3/90 और सुरेश बघेल बनाम सरकार के नाम से जो है मेरा चालान करके उस समय का फैजाबाद आज की अयोध्या जेल में भेजा गया। और चौक है वो विस्फोटक पदार्थ नाम की धारा जो है बेलेबल ऑफेंस है। उसमें जो है हवाला देते हुए बताया कि मामले में 3 वर्ष की सज़ा, 2 वर्ष की सज़ा या 3,000 जुर्माना अथवा दोनों, ये उसमें दंड का प्रावधान था।
तो इसलिए जो है मुलजिम 5-5 हज़ार की प्रतिभूतियों के साथ मतलब जमानत पर मुझको बेल वहाँ पे मिल गई जो है। तो जैसे मेरे छूटने का नंबर आया तो सरकार ने मुझ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया, जिसकी पेशी एडवाइजरी बोर्ड के सामने जो है 3 जजों की पेशी हुई उसमें। तो उन्होंने उस भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को जो है निरस्त कर दिया वहाँ से और मुझको भेज दिया। जब प्रशासन को लगा, सरकार को लगा कि ये एकदम छूट के जा रहा है बड़ी जल्दी से, तो मेरे ऊपर में सरकार ने टाडा कानून लागू कर दिया था। तो वो जो 97 तक चला, पूरे मामले में ऐसा है कि मैं 4 बार जेल गया हूँ, 3.5 साल तक मतलब जेल में रहा हूँ और 5 साल की सज़ा 4,000 का अर्थदंड का जुर्माना दे करके और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ से जमानत पर में हूँ। ये है। अब तो राम मंदिर बन गया है, प्रतिष्ठा हो रही है, तो कैसा अनुभूति हो रही है आपको? मोह बंधे कर नहीं कछु लाजा, जो मैं करन चाहूँ राम कर काजा। और बंधने की तो वो सारे गम भूल गए, अब तो खुशी का माहौल है और मेरे राम जो है विजय राघव हैं, जीत के जो है अपने घर में जा रहे हैं तमाम कानूनी लड़ाइयों को। और ऐसा लग रहा है कि जो लोग शहीद हुए अयोध्या में उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपकी तप जो थी वो पूरी हुई? अब मेरी तब क्या है, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, बहुत लोगों ने उसके लिए बलिदान दिए, जेल छोड़े, कितने घर उजड़े होंगे, कितना क्या हुआ होगा जिसका शायद हम लोग अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। तो राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गए थे, आप जाएंगे अभी? नहीं, राम जन्मभूमि तो दर्शन करने, क्योंकि राम जी के सिक्के तो मैं खूंटे से बंधा हुआ। जब मुकदमा मुझ पर आया तो 18 साल तो मुझको वो ट्रायल वहीं पे मुकदमे का सत्य परीक्षण वहीं हुआ, मुकदमा चला तो मुझको बहुत समय राम जन्मभूमि पर रहना पड़ा। अब ऐसा एक साल में, एक महीने में 3 तारीख पड़ रही हैं और 3 तारीख में कमाएगा और खाएगा क्या। तो अयोध्या सरयू किनारे महात्माओं से जब मेरी बात हुई और मैंने अपनी स्थिति की जानकारी उनको दी तो उनके पास में उन्होंने कहा ठीक है हम तुझको चेला बना लेते हैं, तू बाबा बन जा। और मैं जो है साधुओं के जो है बीच में आ गया और संतों की कृपा ऐसी हुई कि सब मामला सुलभ आसानी से हो गया। सरकार ने कोई मदद की आपकी? अब भाई अब सरकार कौन सरकार, कैसी सरकार, अब ये तो मैं जानता नहीं हूँ किसकी सरकार। जब सरकार ने मेरे ऊपर इतना उत्पीड़न किया है तो फिर सरकार कैसे मेरी मदद कर सकती है? अब जो सरकार है, अब भाई पुलिस तो पहले भी वही थी और अब भी वही है। जब भी कोई सरकार मेरे सामने नहीं आती थी, आज भी कोई सरकार मेरे सामने नहीं है। अब मुझको तो सबको समान सा ही लग रहा है, मतलब जब सरकार की बात की जाए तो। आपने इतना तप किया, हाँ। आज हर जगह जय श्री राम मंदिर बन गया है, सबको निमंत्रण दिया गया है, आपको बुलाया वहाँ पर? अब ऐसा है, निमंत्रण हमको कौन बुलाएगा, जो है राम जी हमारे जब चाहेंगे जब आएंगे, जब जी इच्छा होगी। अब भीड़ भाड़ है रही है तो हमने कही क्या करेंगे जाके जी है, और चले जाएंगे जो है। निमंत्रण की कोई ऐसी, वैसे तो कोई ऐसा कोई निमंत्रण नहीं है, नहीं दिया तो कोई उसकी हमको परवाह भी नहीं है। सरकार से ही कह रहे हैं बोल चाहे मत बोल, मुझे क्या गम है तेरे हुस्न से, क्या मेरा हुस्न कोई कम है? नहीं बुलाया तो मत बुला, मुझ पर क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए तो हूँ नहीं, मैं तो ठाकुर जी के लिए हूँ, राम जी के लिए हूँ समर्पित। राम जी का मंदिर बनना है, कोई बनाए तुम बनाओ, सुप्रीम कोर्ट बनाए, कोई उसका श्रेय लेना चाहे खूब लेते रहो, लेकिन जिसके लिए मेरी खुशी उस बात में कि विजय जीत मेरी हुई है, मैं तो ये मानता हूँ। बहुत सुंदर, जय श्री राम। और साहब जो है कोई गलती हो तो क्षमा करना जो है। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये राम भक्त जिन्होंने कार सेवा की, कई वर्षों तक जेल में रहे, आज राम मंदिर बन गया है, आज ठाकुर जी की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आज उन्होंने अपना बारे में बताया, अपनी पूरी जो संघर्ष है उसके बारे में बताया। आज कहते हैं कि बहुत खुशी है, जिसके लिए मैंने संघर्ष किया आज वो मेरा संघर्ष पूर्ण हो चुका है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। राधे राधे।